वाई डू पीपल बाय। एक साइकोलॉजिकल रीजन क्यों लोग चीजें खरीदते हैं, एक उनका माइंडसेट। क्या रीजन होता है कि कोई इंसान एक प्रोडक्ट या सर्विस आराम से खरीदता है, राइट? तो आज हम माइंडसेट और साइकोलॉजी में जाने वाले हैं बायर्स की, कि लोग क्यों कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं, कैसे आप लोगों की साइकोलॉजी समझ सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से बेच सकते हैं। अगर आप एक कोच और कंसल्टेंट हैं और सेल्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको 12 रीजंस बताने वाली हूँ कि क्यों आपका बायर आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदता है। उसके साथ साथ कैसे आप एज अ सेल्स पर्सन उसकी साइकोलॉजी समझ के अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहला रीजन जो लोग अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं वो है टू मेक मनी। अब आपने देखा होगा, सबसे बड़ी जो चीज चलती है मार्केट में आजकल, बहुत सारे लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के कोर्सेज बेच रहे हैं, रिटायरमेंट कैसे वो अचीव कर सकें अर्ली एज में, उसके कोर्सेज बेच रहे हैं। तो ये क्या है? मेक मनी है। आप मनी कैसे बना सकते हैं, राइट? तो जैसे कोई बिजनेस कोच है, वो आपको बिजनेस कोचिंग दे रहा है कि आपको लीड्स कैसे जनरेट करनी है, सेल्स कैसे करनी है, अगेन मेक मनी, राइट? तो सबसे पहले लोग पैसे बनाने के लिए खरीदते हैं कोई चीज, राइट? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या मेक मनी या वेल्थ कोचेस जो हैं, ये सारे फाइनेंस कोचेस उसी कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड रीजन क्यों लोग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदते हैं, दैट इज टू सेव मनी। सेव मनी की कैटेगरी में कौन आ जाते हैं? जैसे कोई ऐसा आपका फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि आपको टैक्सेस में सेविंग्स में हेल्प करता है, या कोई एक ऐसा इंसान जो कि आपको आपकी यू नो बजटिंग में हेल्प कर रहा है, कैसे आप अपने एक्सपेंसेस रिड्यूस कर सकते हैं, तो और अपने पैसे आप कैसे सेव कर सकते हैं। तो दैट इज अ वेरी बिग रीजन वाई पीपल बाय। जैसे इंडियन मार्केट में तो बहुत पॉपुलर है अभी, जैसे दिवाली का जब टाइम होता है या कोई फेस्टिवल का टाइम होता है, सबसे ज्यादा लोग प्रोडक्ट से सर्विसेज खरीदते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, क्यों खरीदते हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू सेव मनी, राइट? थर्ड रीजन जो लोग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदते हैं, दैट इज टू सेव टाइम। वो अपना टाइम बचाना चाहते हैं। अब जैसे मान लो आप एक प्रोडक्टिविटी कोच हो, राइट? तो आप अपना टाइम मतलब आप लोगों को हेल्प करते हो उनका टाइम बचाने में। फॉर एग्जाम्पल, आप एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हो उनके जो भी मंडेन टास्क है उनको ऑटोमेट करने में। तो आपने क्या करा, उनको जो हर वीक ईमेल्स या जो जो उनको वेबिनार्स करना है या जो जो चीजें उनको मैनुअली करनी थी, उसके आपने प्रोसीजर्स सेट कर दिए और उनको उनके हर हफ्ते 10 घंटे 12 घंटे सेव कर दिए। सो दैट इज द सेव टाइम। आपने उनका टाइम बचा दिया। फोर्थ रीजन क्यों लोग खरीदते हैं इज टू सेव एफर्ट्स। सेव एफर्ट में कौन सी चीज आ जाती है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्टाइलिस्ट हायर करा। अब आपको समझ नहीं आता कि आप जब किसी फंक्शन में जाते हो या आप मीडिया अपीयरेंस करते हो तो आप कैसे ड्रेसअप करो। बहुत सारे लोगों को स्टाइल का सेंस नहीं होता, मुझे खुद नहीं था। तो क्या होता है, जब आपके पास एक स्टाइलिस्ट है, वो आपका लुक पूरा डिसाइड करेगा, आपको क्या पहनना है, आपको क्या एक्सेसरीज कैरी करना है, और उस हिसाब से आपका एफर्ट बच जाता है इतने सारे कपड़े चूज करने का, ज्वेलरी चूज करने का। तो उसने क्या करा, एज अ स्टाइलिस्ट आपके एफर्ट्स कम कर दिए। ऑल्सो कोचिंग वर्ल्ड में एक टर्म होता है वीए, वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट यानी वो आपकी सारी शेड्यूलिंग, आपका बहुत सारा काम देखता है बैकएंड का, राइट? कि अगर किसी के साथ मीटिंग्स है तो उसे शेड्यूल करना, आपका कैलेंडर अलाइन करना, या आपने कोई लीड जनरेटर हायर करा अपने बिजनेस के लिए जो आपको लीड्स जनरेट करके दे रहा है, या क्लोजर हायर करा जो आपकी बिहाफ पे क्लोजिंग कर रहा है, दैट इज अगेन आपने क्या करा, अपने एफर्ट्स जो थे उसको सेव करने में आपको हेल्प करा। फिफ्थ रीजन जो कि इस वजह से लोग खरीदते हैं अपना प्रोडक्ट या सर्विस इज टू अवॉइड फिजिकल पेन। अवॉइड फिजिकल पेन, जैसे आपने देखा होगा आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं जहां पर आपको बिना भागे बिना एक्सरसाइज करे आप अपना फैट रिड्यूस कर सकते हो, राइट? तो वीएलसीसी ये सारी कंपनीज आपको वो सारे लिपोसक्शन बोलते हैं इस प्रोसीजर को, जिसमें आपको आपका जो बेली फैट है वो लिपोसक्शन के थ्रू सारा रिमूव कर दिया जाता है। तो इसमें क्या है, आपका क्या बच रहा है? आपका
फिजिकल पेन बहुत हो रहा है, आपको भागना नहीं पड़ रहा है, आपको कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ रही है, और बिना वो सारे फिजिकल पेन के आपने अपना जो बेली फैट है या जो जो चीजें हैं उसको आपने रिमूव कर दिया, या आप किसी मसाज पार्लर में जाते हो, राइट, तो आप थके हुए हो, राइट, तो खुद से आपने अपने सर में मसाज करने के बजाय या बॉडी मसाज करने के बजाय यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल, जो कि आपकी बॉडी मसाज, स्पा, फेशियल ये सब कर सकते हैं, एंड आपका जो एफर्ट था, फिजिकल एफर्ट, वो बच गया। सिक्स्थ रीजन क्यों लोग खरीदते हैं इज टू अवॉइड मेंटल हैसल या मेंटल पेन। अब ये कौन से टाइप के लोग हो सकते हैं, जैसे आपका कोई मेडिटेशन ऐप है या कोई कोच है जो आपकी स्ट्रेस और बर्नआउट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, तो आप मेंटली मान लो ओवरवेलम हो रहे हो, जैसे कोई साइकाट्रिस्ट है या मेंटल वेलनेस कोचेस हैं, या फिर आपका कोई वेलनेस कोच है जो कि आपको सही मेंटली कैसे सही रहना है, कैसे फील गुड करना है उसके बारे में बताता है, राइट। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, बिकॉज आप बर्नआउट में नहीं जाना चाहते या मेंटली भी एग्जॉस्टेड नहीं होना चाहते, बिकॉज बॉडी और माइंड ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। सो आपके जैसे एप्स हो गए, हेड स्पेस हो गया, राइट, ये भी एक बहुत अच्छा ऐप है। सेवेंथ जो बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से लोग खरीदते हैं इज टू ओवरकम इनसिक्योरिटीज। इनसिक्योरिटीज किस टाइप की? फॉर एग्जाम्पल आपके जितने ये बोटॉक्स, फिलर्स, ये आपका जो फेयर एंड लवली, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, कॉस्मेटिक सर्जरी, ये सब जो होता है ये लोग क्यों कराते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं दे आर इनसिक्योर अबाउट देयर स्किन, दे डोंट वांट टू लुक ओल्ड, दे डोंट वांट टू लुक अ सर्टेन वे। आपके जो शेप वेयर्स होते हैं विमेन के, राइट, तो वो शेप वेयर्स, सो ऐसे मेन के उसमें भी जैसे कोई इंसान बॉल्ड हो रहा है तो उसको एक इनसिक्योरिटी है कि मैं बॉल्ड ना हूं, तो ऐसे कुछ ट्रीटमेंट जिससे उसके बाल आ जाएं, राइट। तो ये सारी चीजें आपको इनसिक्योरिटीज ओवरकम करने में हेल्प करती हैं, इनका भी बहुत बड़ा मार्केट है, राइट। और जितने आपके क्रीम्स, कॉस्मेटिक्स ये सब हैं, ये उस एरिया में आपको हेल्प करते हैं आपकी इनसिक्योरिटीज छुपाने में। एट्थ जो बड़ा रीजन होता है जिस वजह से लोग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदते हैं, दैट इज टू गेन लव और अप्रूवल। अब जैसे हो गया, लोग इतनी बड़ी बड़ी डेस्टिनेशन वेडिंग्स क्यों करते हैं? एक्सप्रेस देयर लव, राइट। और सेकंड चीज हो गई डायमंड रिंग्स। लोग डायमंड रिंग्स क्यों खरीदते हैं? बिकॉज इट्स अ सिंबल ऑफ लव इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इसको एज अ लव का सिंबल दिखाया गया मॉडर्न वर्ल्ड में, राइट। तो अगर इफ somebody loves his spouse, his whatever, right, partner, तो they give them रिंग और समथिंग, राइट। सो ये जो ज्वेलरी की मार्केट है आपकी, या आपकी यू नो और भी ये जैसे फ्लावर्स होते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, ये सारी मार्केट्स जो हैं ये है आपकी वो वाली मार्केट जिसमें आप लव या अप्रूवल वो करते हो। नाइन्थ जो रीजन है जिस वजह से लोग कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, इज टू गेन रेपुटेशन। लोग प्राडा, गुची, बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे जो सेलिब्रिटी एंडोर्स ब्रांड्स हैं वो क्यों खरीदते हैं? बिकॉज दे वांट टू टेल पीपल कि मैं प्राडा, गुची ये सब अफोर्ड कर सकता हूँ, बलेंसियागा, ये सारे जो ब्रांड्स हैं, दे वांट टू शो पीपल हे आई कैन अफोर्ड इट, मैं ब्रैग कर सकता हूँ, एंड पीपल अराउंड मी दे विल ऑल्सो फील कि हाँ यार दिस पर्सन इज वेयरिंग अ प्राडा और वट एवर ब्रांड, तो दे आर इलीट। एप्पल के प्रोडक्ट्स क्यों खरीदते हैं? लॉट ऑफ पीपल डोंट नीड एन आईफोन और वट एवर, बट वो ये एप्पल के प्रोडक्ट्स क्यों खरीदते हैं? बिकॉज ऑल्सो देयर इज दैट इलिटिसिज्म, इलिटिसिज्म उससे अटैच है कि यार मैं अगर एप्पल का प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ मीन्स आई एम इलीट, आई एम अ प्रीमियम कस्टमर, आई एम अ लग्जरी प्रोडक्ट बायर, राइट। जो टेंथ रीजन है जिस वजह से लोग खरीदते हैं अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस इज इमोशनल रीजंस। इमोशनल रीजंस क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी में स्पेशली जो परचेजेस होती है वो बहुत ही इमोशनल होती है, या डायमंड की जो परचेजेस होती है वो बहुत ही इमोशनल होती है, राइट। बिकॉज जनरली ज्वेलरी को बेचता तो है नहीं, एंड दे आर मेकिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, मार्जिन बहुत हाई होते हैं। सेकंड क्या होता है, आप ज्वेलरी को
एज अ एसेट भी यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जो मेकिंग चार्जेस हैं वो सारे आपके कट जाते हैं, बहुत सारा आपका पैसा कट जाता है बाय द टाइम यू रिटर्न, राइट? तो वो एक एसेट के तौर पे तो आई सोने की ब्रिक्स होती है, दैट इज बेटर। बट हाँ, ये सारे इमोशनल रीजंस होते हैं, या फिर आपने कोई अपने चाइल्डहुड में एक चीज एक्सपीरियंस करी थी, तो आप यू वांट टू रिक्रिएट दैट मेमोरी, मे बी अ सर्टेन हाउस, अ सर्टेन कार। तो आप इमोशनल रीजंस, या सेलिब्रिटी एंडोर्स ब्रांड्स हो गए। अब लोग HRX, जो कि ऋतिक रोशन का ब्रांड है, या फिर कपीवा जो टाइगर से प्रमोट कर रहे हैं, या कृति सेनन का हाइफन, या शाहरुख खान के बेटे ने एक ब्रांड स्टार्ट करा है दिव्यौल। तो वो सारे ब्रांड्स इतने क्यों चल रहे हैं? बिकॉज वो सेलिब्रिटी एंडोर्स ब्रांड्स हैं। तो इमोशन होके लोग, अरे मैं शाहरुख से प्यार करता हूँ, तो अब ये उसके बेटे का ब्रांड है तो मैं उसे भी खरीदूंगा, आई वॉन्ट टू बाय दैट, राइट? या उनका एक जैसे रेस्टोरेंट है टॉरी, राइट, गौरी खान का एक रेस्टोरेंट है अगेन, तो वो भी शाहरुख से रिलेटेड है। तो जो शाहरुख फैंस हैं वो जरूर उस रेस्टोरेंट में जाएंगे। क्यों जाएंगे? बिकॉज उनको एक वो इमोशनल हाई मिलता है वहां जाके, राइट? सो एक ये इमोशनल भी बहुत 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 बड़ा रीजन होता है जिस वजह से लोग चीजें खरीदते हैं। जैसे शादी का लहंगा है, आप अपनी शादी का लहंगा लाइफ में सिर्फ एक बार पहनते हो, और वो कई बार लाखों का होता है वो लहंगा, राइट? तो ये सब क्या है? इमोशनल हाई देता है, राइट? सो इमोशनल रीजंस भी होते हैं जिस वजह से लोग चीजें, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदते हैं। 11 पॉइंट जिस वजह से लोग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदते हैं इज अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, राइट? जैसे दिवाली, होली, जब ये सारे फेस्टिवल सीजन आता है तो amazon की, फ्लिपकार्ट की, मिंत्रा की, नायका की, सबकी सेल्स आने लगती है। और जैसे ही आप एक प्रोडक्ट लेते हो, उसे बोलता है ओनली लास्ट वन प्रोडक्ट लेफ्ट। एक्चुअली उनके पास एक प्रोडक्ट नहीं होता, उनके पास हजारों लाखों प्रोडक्ट्स होते होंगे डेफिनेटली, बट दे आर क्रिएटिंग दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब अगर अभी आपने नहीं लिया तो ये प्रोडक्ट चला जाएगा, या ये ऑफर चला जाएगा, ये डिस्काउंट चला जाएगा, या पैसे नहीं बचा पाऊंगा, राइट? सो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इज ऑल्सो अ बिग वन जिस वजह से चीजें लोग खरीदते हैं। एंड 12th एंड नॉट द लास्ट इज ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी क्या होती है? ऑथेंटिसिटी इज दिस क्वालिटी कि मान लो आपका कोई क्लाइंट है, उसने आपकी एक लेवल के प्रोडक्ट्स लिया, उसको अच्छा लगा, उसको मजा आया आपके एक फर्स्ट लेवल प्रोडक्ट्स में, उसने प्रीमियम प्रोडक्ट अपग्रेड करा, राइट? क्यों प्रीमियम प्रोडक्ट्स में अपग्रेड करा? बिकॉज दैट पर्सन हैड एन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, राइट? उसे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, एंड दैट इज वाई उसने उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गया। तो आप, आपका यहाँ पर क्या बिका? आपकी ऑथेंटिसिटी। आपने एक अच्छे उसको तरह से उसे फर्स्ट लेवल में टीच करा, सबको सिखाया, एंड नाउ वेयर दैट पर्सन इज, दैट पर्सन ट्रस्ट यू, राइट? या फिर आपके मोहल्ले के आसपास एक दुकानदार होता है ना, who really goes out of your way to really serve you, support you, help you, राइट? कोई सामान नहीं भी है तो भी कहता है मैम मैं आपको मंगा के दे दूंगा। सो वो ऑथेंटिसिटी जो है, जो ट्रांसपेरेंसी वो जो प्रोवाइड करता है, दैट जेन्युइननेस, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो यू बाय प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, राइट? सो दीज वर द 12 रीजंस व्हाई पीपल बाय प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब जानते हैं कि पीपल, हमने समझ लिया मेन रीजन जो लोग खरीदते हैं ना। देखो सबके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। कोई प्रीमियम रीजन की वजह से खरीद सकता है, कोई इमोशनल ग्रेटिफिकेशन की वजह से खरीद सकता है, कोई टाइम बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए, मनी बनाने के लिए, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इमोशनल रीजन की वजह से खरीद सकता है। लेकिन जो मेन रीजन है जो आपको पता करना है, विच इज दैट वन वाई, दैट फॉर विच दैट पर्सन, बिकॉज एवरीबडी बाइज फॉर देयर बिग वाई। हर इंसान जो भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है वो अपनी बिग वाई के लिए खरीदता है। एंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड WIIFM। WIIFM मतलब होता है व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए इस प्रोडक्ट में या इस सर्विस में क्या है, राइट? जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो, यू हैव टू फाइंड दैट WIIFM फॉर दैट पर्टिकुलर कस्टमर। और वो फाइंड करने के 3 स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल स्टेप है। नंबर 1, आस्क रेलेवेंट क्वेश्चन। बहुत सारी बार मैंने देखा है लोग एक सवाल पूछते हैं क्या प्रॉब्लम आ गई और सीधा अपना सोल्यूशन दिखाने लगे आते हैं। दैट इज नॉट द राइट वे। आप रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछो, एंड क्वेश्चंस को डीपली पूछो। सेकंड जो स्टेप है, यू डोंट जस्ट डोंट आस्क द सरफेस लेवल क्वेश्चन। आपने पूछा क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, ये सब पूछा, बट आप उसकी डेप्थ में गए। नाउ व्हेन यू डिग डीपर, जैसे व्हाई डू यू वांट दिस,
right? Why is this goal so important? What if you don't achieve this? What if you achieve this? How will you feel like, right? What can you sacrifice? What is it your number one priority? What all can you do to achieve this goal? So इससे आपने क्या करा? You didn't just ask the what of the problem, you know the why. People buy for their big why. और जैसे आप digging करते हो, आपने सिर्फ ये नहीं देखा कि क्या प्रॉब्लम है, बट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कितना जरूरी है. What does it mean that to that person? Why is it so important to that person? आपने ये भी पूछा. एंड थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी होती है, वो है आपको आपका जो ऑफर है वो दिखाना होता है कि कैसे एक इंसान मान लो प्रॉब्लम लेवल पे है या प्रॉब्लम स्टेज पे, राइट, इज हियर, हाउ कैन ही गो देयर थ्रू योर प्रोडक्ट या सर्विस, राइट. जब आप एज अ ब्रिज दिखाते हो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इस पाथ के लिए, यहां से उसे यहां जाना, राइट, हाउ इज योर प्रोडक्ट द बेस्ट प्रोडक्ट विद द बेस्ट प्राइस विद द बेस्ट वैल्यू विद द बेस्ट एक्सपीरियंस, राइट, दैट इज वेयर यू विन. एंड उसके साथ उसका वाई अलाइन करो, राइट, align karo uska why whenever you're selling, whenever you're promoting. Hey, you said mera ye dream hai and this is what I have been facing, these are the problem I have been facing, so we have provided everything, and then that person will be motivated. I hope आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. शो सम लव. और कौन से टॉपिक्स पे आपको चाहिए वीडियोस रिलेटेड टू सेल्स, प्लीज नीचे जाके कमेंट्स में शेयर करो. ऑल्सो वी हैव अ वीआईपी ग्रुप दैट यू कैन ज्वाइन. आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो. प्लस यू कैन ऑल्सो कम ऑन अ क्लैरिटी कॉल थ्रू दैट ग्रुप, राइट. सो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो एंड वी पोस्ट सम वैल्यूबल कंटेंट ओवर देयर एज वेल. दिस इज मी ताइबा, your sales coach. I will see you another time in another video. Till then, keep learning, keep growing, keep going out of your comfort zone.